नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार मुजफ्फरनगर से शिवा प्रियांशी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम शिवा प्रियांशी, वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। थैंक यू मैम। सभी को बता दूं कि शिवा का ये पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने इस एग्जामिनेशन पर फतेह पाई है। वेरी प्राउड ऑफ यू शिवा प्रियांशी, एंड स्वागत है फिर से। और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर तमाम बातचीत के लिए, आपके जुड़े एक्सपीरियंस के लिए। और कहते हैं ना, पहला अटेम्प्ट बहुत ही खास गोल्डन अटेम्प्ट होता है। तो हाउ टू एक्चुअली नर्चर योरसेल्फ फॉर दिस फर्स्ट अटेम्प्ट, सो वेलकम, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो शिवा, थोड़ा सा बताएं पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम शिवा प्रियांसी है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर से की है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से दिल्ली यूनिवर्सिटी के देश बंधु कॉलेज से 2022 में ही कंप्लीट करा है। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्जाम क्लियर करा है एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। एंड मुझे सेंट्रल बैंक अलॉट हुआ है और मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई हैं। जब आप इतनी यंग हो, आप बस 21 साल की हो, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिर्फ 21 साल में। इतना बड़ा एग्जामिनेशन, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और इस असंभव को संभव किया है। आप बिहार की बेटी हो और पूरे बिहार को आप पे नाज होगा। तो वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। शिवा, थोड़ा सा इस जर्नी की जब शुरुआत होती है, बहुत सारे डिलेमास होते हैं, और आपकी तो इतनी नाजुक उम्र है, उसमें इतनी समझ लाना एग्जामिनेशन के लिए, कैसे किया ये सब? थोड़ा सा बताएं इस पूरे अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, जब सोचा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं उनको देखती थी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हुए। और फिर उन्होंने भी कई सारे एग्जाम्स क्लियर करे और अभी वो भी बैंक में ही जॉब कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था कि मुझे भी करना चाहिए। फिर आफ्टर सिलेक्शन जब वो बताते हैं जॉब्स में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसी लाइक लाइफ कैसा होता है, तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये सही है, मैं भी कर सकती हूँ। और उनको देखते ही मैंने भी इस को फॉलो किया और उनसे गाइडेंस लिया और इसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। अम, इतनी समझ एग्जामिनेशन की वो कैसे आई, मैं थोड़ा सा वो समझना चाहूंगी। कैसे एग्जामिनेशन को समझा, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है आधा से ज्यादा काम हमारा आसान हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने घर में भी देखती थी अपने भाई को प्रिपरेशन करते हुए। और फिर मैंने भी गूगल किया, सर्च किया सारी चीज़ों के बारे में और पता किया कैसे एग्जाम्स है, इसका सिलेबस क्या है, क्या 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 पैटर्न्स होते हैं। तो इन सबको देखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया और मैं कोशिश करती थी कि इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज पे टाइम वेस्ट ना करके एक ही ऑथेंटिक सोर्स पे मतलब मैं रिलाई करूँ और उसको फॉलो करूँ कॉन्स्टेंटली। और मैंने वही किया और उसी को फॉलो करते हुए मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। हम कई बार ऐसा होता है ना कि जब पहला अटेम्प्ट होता है तो हम सोचते हैं कि ये तो हम बस देने के लिए दे रहे हैं। अम, आपके साथ भी ऐसा सब लोग कहते होंगे कि एक बार देकर देख लो। बट इतनी कम उम्र में समझ लाना और सीरियस फोकस के साथ होना, इट्स रेयर। तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन? मेरे दिमाग में शुरू से ही मतलब एक ये चीज तो था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये चीज पता थी कि एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के वीडियोस भी देखे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। तो मुझे इतना पता था कि एग्जाम क्लियर तो हम कर सकते हैं। तो इसी चीज को माइंड में रख के मैंने अच्छे से पूरे एफर्ट पुट किए और प्रिपरेशन करती गई और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, मैंने बस प्रिपरेशन किया। और लकीली मैंने बस आईबीपीएस पीओ एग्जाम ही क्लियर कर पाई हूँ, बाकी सारे एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर पाई ड्यू टू सम, किसी में थोड़े मार्क्स से रह गए, किसी में कुछ हो गया और मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो मैं उससे सीख लेती थी, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया तो फिर क्या परेशानी, मतलब किस कारण से अच्छा नहीं गया, मैंने उस पर फिर काम करा। और उस चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट एग्जाम पे मैं कोशिश करती थी कि वो पिछली वाली गलती इस पे मैं ना दोहराऊं और इसी तरह मैंने इसको क्लियर किया।
तो जो आईबीपीएस क्लर्क से जो समझ में आया, एग्जामिनेशन की सीख ली, उसको स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस में कैसे इम्प्रोवाइज किया, इंक्लूड किया? आईबीपीएस क्लर्क में मुझे सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन, मुझे एक तो मुझे लगा कि जीए जो था वो मेरा अच्छा नहीं था। और मैंने गौरव गर्ग सर के कोर्स को मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले ही परचेज करा था, तो मैं पढ़ नहीं पाई कुछ भी। और फिर नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, तो मैं एग्जाम देने गई, तो मुझे ऐसा लगा कि जीए में मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है उतनी, मुझे इस पे और काम करना चाहिए। और उसके बाद ही मैंने सोच लिया कि इसको अच्छे से करना है, विदाउट जीए सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैंने फिर उसके बाद सर की वीडियोस देखी और सर को कॉन्स्टेंटली फॉलो किया। और लाइक सर के मतलब सर के कंटेंट से ही मुझे लगता है कि मैंने आईबीपीएस पीओ में अच्छे मार्क्स में ला पाई हूँ और एग्जाम को क्लियर कर पाई हूँ। शिव प्यांशी कहते हैं ना कि किसी को अगर पहला रोड मैप बनाना है, अ, कितने पड़ाव से ये रोड मैप गुजरेगा, समझना है। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, आपने ये सब महसूस किया है, यू वेंट थ्रू ऑल। तो मैं चाहती हूँ एक कंसोलिडेट स्ट्रैटेजी जो आपने खुद के लिए बनाई सभी पड़ाव के लिए, मैं चाहती हूँ आप बताएं दुनिया को। मैम बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार मैं पहले प्री एग्जाम मतलब प्री लेवल का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मेंस पे जाऊंगा। या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि एक बार प्री एग्जाम्स पहले मेरे क्लियर हो, उसके बाद मैं मेंस एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, और मैंने ये चीज नहीं करा था। मैंने स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस दोनों को मैं साथ में लेके चल रही थी, और दोनों को साथ में लेके चलना है। और जैसे कि मतलब है, प्री का जो लेवल होता है वो इजी होता है, लेकिन उसमें जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रख के, जैसे लाइक डेली मॉक्स देना प्री का, 2 मॉक्स अगर दे पाए तो वो भी अच्छा है, नहीं तो 1 मॉक्स तो जरूरी ही है। और साथ ही साथ मेंस का भी प्रिपरेशन करते चलना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि प्री के एग्जाम एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जीए जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम जीए अच्छे से पढ़ के गए रहेंगे तो हम उसमें ओब्वियसली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस बार आईबीपीएस पीओ में हुआ कि मैथ्स में क्वेश्चन पेपर जो था वो बहुत टफ आ गया था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो पेपर अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है इन सेक्शंस में, लेकिन जीए अगर हमारा अच्छे से प्रिपेयर होगा तो हम उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो इन सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखे और स्टार्टिंग से ही इन सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन किया। एग्जामिनेशन कैसे लिखना है वो भी एक कला है, और कैसे प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, मेंस का पेपर अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा बताएं इस पे। प्रीलिम्स के पेपर में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो स्पीड होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कट ऑफ जो है प्री एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा हाई जा रही है। लाइक आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा, लाइक कुछ स्टेट्स की 90 भी गई थी। तो स्पीड इसे क्लियरली विजिबल है कि स्पीड तो होना बहुत जरूरी है, तभी हम 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम से। तो प्री क्वेश्चन के लिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि मॉक्स दो, और मॉक्स देते ही हमारी स्पीड बढ़ेगी, उसमें क्या गलतियां होती हैं उसको एनालाइज करना, फिर अच्छे से कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस करो। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं बोलूंगी कि जितना ज्यादा क्वेश्चन मेंस लेवल के प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करना जरूरी है। जीए को अच्छे से रिवाइज करना है, वीकली मंथली जितनी बार जितना टाइम मिल सके उतना रिवाइज करना है, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस प्रश्न को हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और आप तो इतने कम उम्र के हैं। एग्जामिनेशन, यू जस्ट क्लियर योर कॉलेज, क्लियर द एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक्साइटमेंट, जोश बहुत होता है, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। हाउ वर यू सो कंटेंट अपने लक्ष्य के प्रति? मैम मैं ऐसा बोलूंगी कि ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम से ही मैं बहुत ज्यादा लाइक पढ़ाई के टुवर्ड्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती थी, और हमेशा अच्छे मार्क्स ही आए हैं मुझे स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी। तो लाइक स्टार्टिंग से ही मेरा था कि मैं जो भी चीज कर रही हूँ उसमें पूरा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, इधर उधर माइंड किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि किसी भी एग्जाम के लिए या फिर कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर
वो स्टडीज हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो आप, इवन कुकिंग कुछ भी करते हैं हम, तो मैं अगर उस चीज को फोकस्ड रह के करेंगे तो वो उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक चीज पे जब जो एक बार में हम जो चीज कर रहे हैं उसी पे फोकस्ड रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में आता है कि चलो साथ में किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये भी करते हैं। मतलब दो तीन चीजों को एक साथ लेके चल पाते हैं तो उसका रिजल्ट होता है मे बी वो एक भी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार में किसी एक चीज को फोकस्ड होके करो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। साथी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? गौरव सर का बहुत ज्यादा ही रोल रहा है, क्योंकि मैंने उनका कोर्स जस्ट आईबीपीएस क्लर्क मेंस से एक दिन पहले परचेज करा था। और मेरा जीए क्योंकि एक दिन पहले परचेज करा था तो मैं कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाई। और मुझे ऐसा फील हुआ एग्जामिनेशन हॉल में कि मुझे जीए में अभी बहुत और अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा जीए सेक्शन क्लर्क वाले का बहुत ही खराब गया था। और उसके बाद मैंने सर के वीडियोस को कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, रिवाइज किया, उनके नोट्स जो होते हैं उसको अच्छे से पढ़ा। और बार बार जितना बार हो सके उतना, और सर के बेस्ट 300 एमसीक्यूज जो होते हैं उससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो मैंने उनको ही फॉलो किया और मुझे बहुत लाइक फायदा हुआ सर के कोर्स को फॉलो करके। और इंटरव्यू के लिए भी सर ने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, उन वीडियोस को भी देख के लाइक बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने इंटरव्यू में वो पता चला, किस तरह का माइंड सेट रखना इंटरव्यू में, वो सारी चीजें पता चली। Shiva, we are very glad, very proud of you that we could have been part of your success story. Gaurav sir is very proud of you. Shiva, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। हाउ वर द क्वेश्चंस पुट अप टू यू, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हम जानना चाहेंगे। ओके मैम, इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैंने सारे पैनल मेंबर्स को ग्रीट करा, और उन्होंने सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया कि आप कहाँ से हो, आपके नाम का क्या मीनिंग है, वो उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद आप कहाँ से हो, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, फैमिली में पापा क्या करते हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर मेरी केमिस्ट्री, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे केमिस्ट्री पे ही पूछे। और वो मैं प्रिपेयर करके गई थी तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। उसके बाद मैम ने मुझसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपका रूरल एरिया में पोस्टिंग होता है तो आप खुद को कैसे उस माहौल में अडेप्ट करेंगी, वहाँ के फीमेल्स को कैसे इंकरेज करेंगी, और कुछ स्कीम्स बताई हैं जो स्पेशली फीमेल के लिए ही हैं। ये सारी चीजें पूछी। फिर सर ने कुछ बैंकिंग के टर्म्स पूछे मुझसे। और ये सारी चीजें तो मैंने गौरव गर्ग सर का बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो भी स्टैटिक वाला परचेज करा था, और उसको भी मैंने 2 बार अच्छे से पूरे वीडियोस को देखा था और नोट्स बनाए थे और पढ़ाई की थी। तो मुझे मतलब कोई भी ऐसा टर्म मुझे नहीं लगा इंटरव्यू में कि ये मुझे नहीं पता है। बैंकिंग के टर्म्स जितने भी उन्होंने मुझसे पूछे मुझे लगा सब पढ़ा हुआ है, सब पता है, बहुत डीप में पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सर को फॉलो किया था। तो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था। ऐसा कोई मोमेंट इंटरव्यू में से जो आपको लगा कि ये तो आपकी तरफ आ गया है, क्योंकि आप इतने यंग थे, तो आई थिंक द बोर्ड मेंबर्स मस्ट हैव बीन आल्सो वेरी जेंटल टू यू। लास्ट में मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लास्ट में एक ट्रॉफी ऑफर किया था। और वो बहुत हैप्पी लग रहे थे तो मुझे लगा कि वो मेरे इंटरव्यू से खुश हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। एंड मुझे इंटरव्यू में 73 मार्क्स आए थे। हम सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप सजेशन आप सभी के लिए देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूंगी कि आप कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करते रहो एग्जाम्स। अगर आप अभी क्लियर नहीं कर पाए हो, थोड़े मार्क्स से रह गए हैं, तो उसको अपनी गलतियों को पहचानो। कोई भी एग्जाम जो दे के आते हो तो उसमें क्या मिस्टेक हुई है उसको पहचानो और उस पर काम करो, और कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करते रहो और एक दिन जरूर क्लियर होगा एग्जाम। थैंक यू सो मच, वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक, थैंक यू।